हेलो मेरे प्यारे ऑफिसर्स। आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल यूपीएससी एंड एसएससी एग्ज़ाम में मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या है और ये कौन कौन से एग्ज़ाम लेती है उसके बारे में हम लोग आज पूरा देखेंगे। तो अगर आप क्लास 8 या किसी भी क्लास में हैं, क्लास 8 में है, 9 10 में, 11 12, अगर जिस भी क्लास में हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अपने देश में जो सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है यूपीएससी, इसको प्रतिष्ठित क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका बहुत सारा रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि ये जो इसका कैलेंडर आता है, ईयरली कैलेंडर, इसमें हर एक एग्ज़ाम का टाइमिंग जो रहता है, डेट रहता है, वो हमेशा एक्यूरेट रहता है। वो अपने डेट से कहीं नहीं हटते हैं, ठीक है? और इसमें जो भी क्वेश्चन आता है कभी उसका क्वेश्चन लीक नहीं होता है। आप बहुत सारा एग्ज़ाम जो होता है जैसे एसएससी हुआ, फिर भी रेलवे का जो भी एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कभी क्वेश्चन लीक होता है, कभी उसका डेट पार होता है। तो लेकिन यहाँ पे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम जो भी यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है, इसका जो हमेशा डेट रहता है, जो इसका क्वेश्चन रहता है, एक हमेशा मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं, इसका एक ऑर्गेनाइज़्ड मैनर में काम होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई करप्शन नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई मतलब आपका यहाँ पे पैरवी नहीं चलेगा, ठीक है? तो यही है हमारा क्या यूपीएससी। तो यूपीएससी का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसका काम क्या है? यूपीएससी इज ए प्रीमियर रिक्रूटिंग एजेंसी। और ये क्या है? रिक्रूटिंग एजेंसी किसके लिए? फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट। मतलब हमारे देश में जो भी ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट है, उसके लिए कौन रिक्रूट करती है? यूपीएससी रिक्रूट करती है। तो ये कौन-कौन सा मतलब देखिए कैंडिडेट किसके लिए रिक्रूट करती है ग्रुप ए और ग्रुप बी में? जैसे देखिए ऑल इंडिया सर्विस, जो भी ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस, आईपीएस, ये सब, एंड सेंट्रल सर्विस एंड कैडर्स, आर्म फोर्स में जैसे सीएपीएफ हुआ, सीआईएसएफ में जो भी यहाँ पे एक मतलब हाई पोस्ट में जो भी जाते हैं, मतलब वहाँ पे फोर्स मतलब जो भी हाई पोस्ट पे जाते हैं, जैसे कर्नल हुआ, ये सब जो भी बनते हैं ना, तो यहाँ पे आपको हमेशा एक यूपीएससी ही एग्ज़ाम लेती है उसके लिए। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है? तो व्हाट आर द एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय द यूपीएससी? तो आपका पहला क्वेश्चन होगा कि एग्ज़ाम मतलब अगर इतना प्रतिष्ठित ये संस्था है, इतना प्रतिष्ठित ये इंस्टीट्यूट है, तो ये कौन-कौन सा एग्ज़ाम लेती है? तो पहला आपका होता है एग्ज़ाम सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन, जिसमें कि ये मतलब यूपीएससी जो भी नाम से मतलब ये प्रचलित है, मतलब फेमस है किसके नाम से? यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम। आप गूगल भी कीजिएगा तो यूपीएससी, तो यहाँ पे आएगा आपका सिविल सर्विस एग्ज़ाम। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके मतलब जो हमारे देश को चलाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ये उनको क्या करते हैं? रिक्रूट करते हैं किस एग्ज़ाम से? यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन से, ठीक है? एंड दूसरा होता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, और इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम भी ये लेती है। फिर इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, जिसको हम आईईएस और आईएसएस बोलते हैं। और फिर कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन, कंबाइंड मेडिकल सर्विस, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्ज़ाम एससीआरए, एंड फिर आता है आपका लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन सीआईएसएफ। फिर आपका एनडीए और एनए। एनडीए का क्या हो गया? मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, और एनए का मतलब नेवल एकेडमी। और फिर आपका यहाँ पे कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम सीडीएस इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये मतलब ये कुछ 11 जो है ना, ये मतलब ये इसका कुछ फेमस एग्जाम लेता है ये सब, ये 11 टोटल। तो अगर आप इस सब में कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे हेल्प किया जाएगा। इस चैनल का मोटिव ही यही है कि आपको हम किस तरह से सहायता कर सकें। तो हो गया। अब बात आती है कि इसका एग्ज़ाम कैसे होता है। ये सब तो हम लोग जान गए कि यहाँ पे क्या नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है। तो अब एग्ज़ाम कैसे होता है? तो एग्ज़ाम देखिए इसका 3 स्टेप में होता है। पहला होता है आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जिसको हम प्री भी बोलते हैं, फिर मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू। तो देखिए ये प्री एग्ज़ाम, ये तीनों फॉर्मेट जो है ना, ये एनडीए को छोड़ के, मतलब एनडीए को छोड़ के ये हर एक जगह एप्लीकेबल है, ठीक है? क्योंकि एनडीए में आपका अलग टेस्ट होता है, उसमें मेंस नहीं होता है, मेन एग्ज़ाम नहीं होता है। लेकिन बाकी हर एक जगह क्या होता है आपको, जैसे आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दीजिएगा तो पहले आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर मेन और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, रैंक डिसाइड होता है और उसके हिसाब से आपको मतलब पोस्ट मिलता है। लेकिन यहाँ एनडीए और एनए में ये एप्लीकेबल
नहीं है। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका? तो एलिजिबिलिटी देखिए, एज 21 टू 31 ईयर्स, और ओबीसी एससी एसटी करके हिसाब से कुछ मतलब रिलैक्सेशन है। यहाँ पे आपका जनरल एज है, तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पे एज है। तो एज क्या होता है? 21 टू 31 ईयर्स, एक्सेप्ट एनडीए एंड एनए। एनडीए और एनए को छोड़ के, क्योंकि एनडीए और एनए में क्या भी है, एनडीए और एनए में देखिए आपका 15.7 टू 18.7 ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि एनडीए और एनए जो होता है ना, ये 12th बेसिस पे होता है। तो इसका क्वालिफिकेशन क्या है? जितना भी एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, एक्सेप्ट एनडीए एंड एनए। एनडीए क्या? नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड द नेवल एकेडमी। और ये किसके बेसिस पे होता है? क्लास 12 के बेसिस पे होता है। तो ये कुछ खास था, मतलब हमारा यहाँ पे मकसद कि आपको हम यूपीएससी के बारे में बताएं। अगर आप इस पेज को पाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इस पेज का फ़ोटो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि यूपीएससी क्या है, नहीं है, हाँ, उसके बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हाँ, अब हम लोग इसको एक-एक करके डिस्कस करेंगे कि इंडियन मतलब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में कौन-कौन सा एग्ज़ाम आता है, मतलब ये कैसे एग्ज़ाम होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, कौन-कौन सा पोस्ट है, एक-एक करके हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, अगर आपका भी इन फ्यूचर ऑफिसर्स बनने का, मतलब ऑफिसर्स क्यों बोल रहे हैं आपको? देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी और एसएससी, हम मानते हैं कि यूपीएससी एक मतलब प्रतिष्ठित है, एसएससी भी उतना ही प्रतिष्ठित है, लेकिन एसएससी का जो टाइमिंग है ना एग्ज़ाम लेने का, क्वेश्चन का, ये उतना मतलब सही नहीं है। लोग इसके बारे में हमेशा, मतलब ये एग्ज़ाम कभी लेट से लेती है, कभी क्वेश्चन इसका लीक होता है, कभी कुछ होता है, नहीं होता है। तो इसके बेसिस पे मतलब ये बोल रहे हैं, लेकिन आप जब भी यूपीएससी और एसएससी से जब भी आपको कोई जॉब मिलेगा तो वो ऑफिसर्स ग्रेड का मिलेगा। इसलिए हम आपको अभी से ही ऑफिसर्स का मतलब क्या कहते हैं उसको, सरनेम दे दिए हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आप इन फ्यूचर बनना चाहते हैं ऑफिसर्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी, एप्टीट्यूड, पूरा का पूरा चीज़ सिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगर कोई आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।